और दोनों घास भी नहीं खा रहे थे। ये लो, तुम दोनों के लिए मैं बची हुई सूखी रोटी लेकर आई हूँ। घर में इतना ही बचा था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों भूखे होगे तो मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आ गई। जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो मेरा बेटा आ जाएगा और मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। हीरा, ये आदमी जो हमें इतना मार मार के यहाँ लाया है, ये तो अपने घर में भी बहुत क्रूर है। समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। हीरा, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ मोती, मुझे मालिक की और घर की बहुत याद आ रही है। तुम सही कहते हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो खूंटा तोड़कर भाग जाते हैं। हीरा और मोती खूंटे से रस्सी तोड़कर रात में भागकर अपने घर आ जाते हैं। सुबह जब भीषण हीरा और मोती को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। देखो भीनावती, हीरा और मोती लौट आए हैं। अरे ये दोनों मेरे वफादार बैल हैं। ये मेरे बिना नहीं रह सकते, न ही मैं इनके बिना रह सकता हूँ। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? तुम क्या चाहते हो? मेरे भाई के खेत बंजर रहे, हमारा तो गुजारा जैसे तैसे फिर भी चल पड़ता है। हम खाने वाले सिर्फ 2 जने हैं। मेरे भाई को देखो, कितना बड़ा परिवार है, वो सारे भूखे मर रहे हैं। जमीन पूरी बंजर पड़ी हुई है। मैं कह देती हूँ इन बैलों को वापस मेरे भाई के साथ भेजो। मैं अभी अपने भाई को बुला रही हूँ। पत्नी के आगे मजबूर भीषण हीरा और मोती को फिर से जगदीश के साथ भेज देता है। लेकिन इस बार हीरा और मोती ने सोच लिया था कि वो अब भागेंगे तो अपने मालिक के पास वापस लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो लौट कर आए तो दोबारा फिर से उनके मालिक उन्हें इस क्रूर इंसान के साथ भेज देंगे। इसलिए दोनों ने सोच लिया था कि वो भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। हीरा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इस क्रूर इंसान के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है इसे अपने सींगों से उठाकर पटक के नीचे जमीन पर गिराकर मार डालूं। नहीं मोती, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह है तो हमारे मालिक का साला, और इसे मारकर हम इंसानों जैसा गलत नहीं कर सकते। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। जगदीश हीरा और मोती को जैसे तैसे लेकर घर पहुंचा। इस बार उन्हें एक मजबूत मोटी रस्सी के साथ बांध देता है, जिससे कि हीरा और मोती भाग न सके। भाई देख तो, कितनी मजबूत रस्सी से बांधा है हमें। अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? इतनी मजबूत रस्सी को हम नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ हीरा, तू सही कह रहा है। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी रात में छुपते छुपाते जगदीश की माँ हीरा और मोती के पास रोटी लेकर आती है और उन्हें पुचकारती हुई कहती है, खा लो मेरे बच्चों, जल्दी से रोटी खा लो। मैं जानती हूँ मेरा बेटा तुम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम यहाँ से भाग गए थे ना, तो इसलिए उसने तुम्हें मोटी रस्सी से बांध दिया है ताकि तुम दोबारा भाग न सको। अब वो तुम्हें नकेल डालने की बात कर रहा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। लेकिन माताजी, आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। आपका बेटा समझ जाएगा कि आपने ही हमें खोलकर यहाँ से भगा दिया है। हम आपको मुसीबत में डालकर यहाँ से भागना नहीं चाहते। हाँ माताजी, हमारे जाने के बाद आपका बेटा आपके साथ ना जाने क्या करेगा। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस भाग जाओ यहाँ से। हीरा और मोती दोनों वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं।